मगर जिस कौम को यही याद ना रहे कि वो किधर से चले थे, अरे हम तो 313 थे। कितने थे बोलो? 313। जल्दी बोलो, कितने थे? 313 मुसलमान थे पूरी दुनिया में, सिर्फ 313, कोई नहीं है इसके अलावा। और उनके पास कोई वसाइल भी नहीं, और उन्हें मिटाने के लिए फौज भी मक्के से चली है, और वो भी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में। अबू जहल इतनी ताकत के साथ चला है, और वो इतनी ताकत के साथ है कि वो अपनी रस्सियों को हवा में उछालता है और कहता है इन रस्सियों में नबी को बांध के लेके आऊंगा। मक्के की औरतों ने अपने जेबरात उतार के अबू जहल के सामने ढेर लगा दिए और कहा हमारा सोना ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो। तो मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल मौजूद है, इसको ले जाएं और दीन को बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस। वो कौन माएँ थी जिन्होंने मियां इतिहास लिख दिया? वो कौन माएँ थी जिन्होंने ऐसे बच्चे जने, ऐसे बच्चे जने कि ऐसे बच्चे फिर दुनिया में ना आ पाए? उन लोगों की कसमें आज भी दुनिया खाती है। इकबाल ने उन पर बड़ी बात कही। वो कहता है इकबाल के इस्लाम ने मुसलमानों का बहुत साथ दिया, मगर मुसलमानों ने नहीं दिया। मुसलमान तो इस्लाम से दूरी बना रखते हैं, अपनी फायदे की चीजें इनको खूब समझ में आती हैं। मुसलमान तो वो थे मियां 1000 का लश्कर जब मदीने की तरफ चला है, और जब मदीने के लोगों ने ये खबर सुनी है, मेरे नबी पाक ने सहाबा को बुलाया है, अंसार और मुहाजिरीन 313 आके जमा हो गए। नबी पाक ने फरमाया बोलो क्या कहते हो? मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब वो मदीने के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, इस्लाम को मिटाने के लिए आ रहे हैं, बोलो क्या कहते हो? 313 सहाबा अर्ज़ करते हैं हुजूर हम आपके साथ जान देने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया पहले सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उम्मत मुस्तफा। बच्चे बच्चे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह। जब तक हमारे बच्चे बच्चे के ऊपर से घोड़े नहीं दौड़े काफिरों के, तब तक आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप तक जब तक हमारी लाशों पे नहीं गुजरेंगे वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे या रसूल अल्लाह। कहां गए वो लोग, कहां गए वो लोग? अब ऐसे कौन किसे ढूंढे? वो अपना सिला अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। कहां गए वो सहाबा इकराम जिनके दिल धड़कते थे आमना के लाल के लिए? कहां गए वो सहाबा इकराम जो जीते थे नबी को देख करके, जिनकी सुबह हुजूर को देख करके होती थी? कायनात में चाहने वाले तो बहुत दुनिया में लोगों के हुए, मगर जैसे आमना के लाल के चाहने वाले थे ऐसा कौन चाहने वाले कहां मियां? आप गौर को तो करो कि औरतें अपने बच्चों को लेकर के आ गई हैं, और आज 313 का लश्कर मेरे नबी पाक ने खजूर की डंडियां दे दी। अब 313 लोगों में जरा गौर तो करो आप, 313 लोगों में 7 लोगों के पास तलवारें हैं, 306 लोगों के पास सिर्फ खजूर की डंडियां हैं। खजूर की डंडियां आने के बाद सहाबाए किराम के दिल में ये बात पैदा हो जानी चाहिए थी, ये खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकती। उनका दिल घबरा जाना चाहिए था, मगर नहीं, वो तो अपनी खजूर की डंडियों को हवाओं में लहरा के जाते थे, मदीने की गलियों में लहराते हुए जा रहे थे। यहूदियों ने देखा तो कहा मुसलमानों क्या पागल हो गए हो क्या? बताओ खजूर की डंडी कभी तलवार का मुकाबला कर सकती है? तो सहाबा ने कहा था सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। निकले मदीने से निकलने के बाद निकलते मदीने से निकलने के बाद पहुंच गए 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पर। आज भी कोई भी जाकर के देख ले कि बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया। क्या बताया बोलो?
और आज भी कोई जाके देख ले, आज भी कुरान की ये आयत बड़े बड़े जली लफ्जों में उसी बद्र के मैदान में लिखी हुई है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। जाकर के देखो कि अल्लाह ने क्या फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, के जाओ तो जाके देखो आप, और जाके देखो कि अल्लाह ने कैसी नुसरत के पैगाम भेजे। मगर ऐसे ही नहीं आए, उनके जज्बे देखो कि उनके पेटों पे पत्थर जो है, उनके पेटों पे रोटियां नहीं है, उन्होंने रोजे रखे हैं, और वो भी किस हाल में रोजे रखे हैं कि खजूर की गुठलियां चूस चूस करके रोजे रखे हैं, और फिर उसी को गुठली को उन्होंने जेब में रख लिया है, और ऐसे खजूर की गुठलियां, खजूर की डंडियां लेके खड़े हैं कि इनके मुकाबले में जो रात पूरी, जिस कौम ने शराब पी है, जिस कौम ने पूरी रात औरतों का नाच देखा है, जिन्होंने भुने हुए गोश्त खाए हैं, ये उनके मुकाबले में जब उन्हें देखते हैं मुसलमानों को, तो ये कहते हैं तुम्हें ऐसे मसलेंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसलते हैं, और तालियां बजा बजा के मुसलमानों की मजाक उड़ाते हैं। ये देखो तो ये आए हैं हमसे लड़ने, इनके पास तलवारें तक नहीं है, इनको मिटा के रख देंगे। जब वो ये बदतमीजियां करते थे, उसी रात मेरे पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया है। आज मेरे नबी ने सजदा किया है, और बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने अपना सर सजदे में रखा है, और नबी पाक के ये मुबारक कांधे हिल रहे हैं। अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, और कितना रोते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं हुजूर की चादर नीचे को उठा के रखता हूं, फिर गिर जाती है, फिर नीचे से ऊपर उठा के रखता हूं कांधे पर, फिर हुजूर की चादर गिर जाती है, और हुजूर की आंखों से आंसू गिरते हैं। कौन सी आंखें? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की आंखें सूज रही हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हुजूर की आंखों से आंसू गिर गिर के बद्र की रेत में जज्ब हो रहे हैं। मैं कहता हूं ऐ अल्लाह, काश मैं इंसान ना होता, बद्र की रेत का जर्रा होता जिसमें मेरे नबी पाक का आंसू गिर जाता, मेरे पैगंबर इस्लाम का आंसू गिर जाता। मेरे नबी पाक आज अल्लाह की बारगाह में जो दुआ कर रहे हैं उसका लहजा अलग है, उसके अल्फाज थोड़े अलग हैं, उस दुआ का नाज थोड़ा अलग है। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर परेशानियां आई, जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर परेशानियां आई, मेरे परवरदिगार, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, और जो मेरे सर को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, मेरी गर्दन को दबाया गया, और जो मंडियों में मेरे ऊपर जुल्म हुआ, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, ऐ मेरे परवरदिगार, जो मेरे कांटे में कांटे बिछाए गए, और जो मुझे परवरदिगार सताया गया, जो शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रही, 9 दिन के बाद मेरी बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए, मेरी फातिमा भूखी रही। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी खतीजा, मेरी शरीक हयात मेरी खतीजा भूखी रही, और उसी भूख में उसका विसाल भी हो गया। ऐ अल्लाह, जो मैंने तकलीफें उठाई परवरदिगार, जो ताइफ में जब मेरे नबी पाक गए हैं, आप तो ताइफ को भूल चुके होंगे। आपको पता है ताइफ में जब हुजूर गए, हुजूर ने दावत दी, सरकार के ऊपर पत्थर आए, 1-2 पत्थर नहीं, करीब आकर के बदतमीज, बदमाश, बदबख्त, बदतमीज लड़कों ने मेरे नबी के ऊपर पत्थर मारे। 1-2 पत्थर नहीं, इतने पत्थर मारे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे हजरत ज़ैद बिन हारिसा आते हैं तो वो पीछे से पत्थर मारते हैं, जब वो पीछे चले जाते हैं तो आगे से पत्थर मारते हैं। ज़ैद बिन हारिसा पत्थर रोकते रोकते गिर जाते हैं, फिर नबी की तरफ पत्थर आते हैं। मेरे माँ बाप इस लायक नहीं जो आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, मगर पत्थर मारे तो गए, इतने पत्थर के पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया, और मुबारक पिंडलियों पे इतने पत्थर के फट गई, इतनी जोर जोर से पिंडलियों पे पत्थर मारे गए कि हुजूर की पिंडलियां शरीफ फट गई। अल्लाह अकबर, कोई पत्थर, कोई तीर तो नहीं होता, मगर इतने करीब से, इतनी जोर से पत्थर मारे कि मेरे हुजूर की पिंडलियां फट गई। अल्लाह अकबर, ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया, और फिर उतबा बिन रबिया का बाग था वहां लेके गया। उतबा ने देखा, उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया, कहने लगा ये नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया इनके साथ, मोहम्मद के साथ। फिर अपने गुलाम से बोला, अद्दास से तुम इनको अंगूर खिलाओ, मैं कहूंगा तो ये खाएंगे नहीं। अंगूर लेकर के अद्दास गया, हुजूर ने एक अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। उसने कहा आप बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते हैं, इस खित्ते में तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। आपने फरमाया आप कहां के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। फरमाया जहां के यूनुस है? कहा वहीं का यूनुस है। सरकार ने फरमाया वहां के यूनुस है? कहा
आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह का नबी वो भी है, अल्लाह का नबी मैं भी हूँ। अद्दास कहता है वो ईमान लाए न लाए, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा जब बयान करते थे तो रोने लगते थे, कहते थे इतने पत्थरों के बावजूद जब एक बंदा ईमान लाया तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे आका मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। यानी आज भी इस महफिल में कोई बंदा ये दिल में इरादा करे कि मैं आज से नमाज का पाबंद हो जाऊंगा, तो कोई खुश हो ना हो, आमना का लाल जरूर खुश हो जाएगा। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि उम्मत से हुजूर को इतना प्यार है कि आज भी कब्र अनवर में जब कोई उम्मती नेकी करता है तो नबी को खुशी होती है, हुजूर खुश होते हैं, और जब कोई उम्मती गुनाह करता है तो मेरे नबी को तकलीफ होती है, मेरे हुजूर को तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल आज बद्र के मैदान में अर्ज कर रहे हैं, मेरे मालिक जो मैंने पत्थर सहे, जो मेरे पर परेशानियां आई, जो मेरे पर पत्थर मारे गए, ऐ मेरे मालिक जो मैंने परेशानियां मक्के में उठाई, उस सब के बाद मैंने तिनका तिनका करके ये 313 का घोंसला जमा किया है। ये मेरे 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ अल्लाह अगर ये मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को, ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, मेरा उमर, मेरा अली, मेरा उस्मान, मेरा 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 उस्मान, मेरे अमीर हमजा, मेरा बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मिट गए तो कयामत तक कई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। देख तो मेरे गुलामों को मालिक, इन्होंने कुछ खाया तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस करके रोजे रखे हैं। ये कैसे तेरे नाम पे जान देने के लिए आ गए हैं। ऐ अल्लाह अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। जब मेरे नबी ने रोना शुरू किया है, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, हुजूर ने सर उठाया और अचानक मेरे नबी मुस्कुराए। मैदान में हवा चली एक कोने में, हजरत अली अर्ज करते हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, फरिश्ते जमीन पर उतरे हैं। अल्लाह ने 500 फरिश्ते लेके जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है। उसके बाद दूसरे कोने में हवा चली, अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया अल्लाह ने दूसरे मर्तबा पे मीकाईल को भेजा है और वो 500 फरिश्ते लेके आए हैं। अल्लाह की मदद आ गई। चलो मुसलमानों, मुसलमान चले। उधर से काफिर निकले। काफिरों ने कहा हमारे पास शमशीर है। सियाबा बोले हमारे पास नारे तकबीर है। काफिर बोले हमारे पास ताकत है। सियाबा बोले हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फारे मक्का बोले हमारे पास माल है। सियाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां, ये इस्लाम की पहली जंग थी। खजूर की डंडियां उठी और फिर हाथ काटने लगी, फिर सर काटने लगी। काटते काटते जमीन पे ढेर लगा दिए। किसी का हाथ काटा। अरे जब कटवाने वाला नबी हो तो खजूर की डंडी भी तलवार से ज्यादा तेज काम कर रही है। तलवार किसे ज्यादा काटा? ऐसा काटा कि मियां उनके ढेर लग गए। कट्टे कट्टे जमीन पर गिरे। जब वो जमीन पर गिरे तो भागने लगे। उनके पिट्टे पानी हो गए। वो डर गए। जब वो भागे, उन भागते में उमैया भी था। उमैया मोटा जब भागा, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी बंधवा कर पूरे मक्के में फिराता था, उसी बिलाल ने उसको देखा। वो दौड़ रहा था। बिलाल ने जाके मुंह सामने उसके मुंह पे घूसा मारा। वो जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है उमैया, ये तो इस्लाम का घूसा, कुफ्र